नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे मतलब यहाँ पे। और जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सुपर टेट एग्ज़ाम 2026 और 27, ठीक है ना। और गाइज आपको पता है कि सुपर टेट में कितना बड़ा पोर्शन है भैया। और बार बार आप इन चीज़ों पर ध्यान मत दो कि सिलेबस चेंज होगा, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिलेबस में CDP है, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो CDP तो आपको पढ़नी ही होगी। इंग्लिश भी भैया पढ़नी होगी, मैथ्स भी पढ़ना होगा, हिंदी भी पढ़नी होगी और यहाँ पे साइंस भी पढ़ना होगा। तो आप मुझे ही बताइए, चेंज होगा तो क्या होगा। और आपकी परीक्षा उत्तर प्रदेश से संबंधित है तो उत्तर प्रदेश जीके तो कंफर्म आनी है, करंट आएगा ही बिल्कुल, ठीक है ना। तो आप मुझे ही बताओ उसमें चेंज क्या होगा। थोड़ा हेर फेर बदल के बस थोड़ा ही क्या कर सकते हैं कि हर एक सब्जेक्ट्स में थोड़े जो यहाँ पे चैप्टर से या तो उन्हें कम कर सकते हैं या उनमें कुछ और बढ़ावा दे सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो फालतू की जो भी ये न्यूज़ डालते हैं अदर चैनल वाले, तो उन पर फोकस मत कीजिए। ओनली यहाँ पर आपको फोकस होना चाहिए कि मुझे जो है अपनी एक सीट कैसे प्राप्त करनी है, क्योंकि निरंतर ये देखा जा रहा है कि निगेटिव मार्किंग के चांस है। अब देखो निगेटिव मार्किंग के चांस है तो अब आप ये तो नहीं कर सकते कि जब नोटिफिकेशन आएगा तभी पढ़ेंगे। तो भैया इसके लिए पहले ही पढ़ना होगा ना, पहले ही तैयार होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको पहला CDP पूरा कंप्लीट करा दूंगी। पहले CDP करेंगे, फिर अदर यहाँ पे हम सारे और चैप्टर्स को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे बेहतरीन जो है कंटेंट के साथ में, ठीक है ना। सो देखो आज का जो सेशन है वो है जीवन कौशल, और जीवन कौशल में चैप्टर यहाँ पे 2 है दंड और पुरस्कार, जो कि मैं आपको कंटिन्यू पढ़ा रही हूँ। ओके, तो जीवन कौशल में दंड और पुरस्कार, कल हमने दंड यहाँ पे पढ़ लिया था, आज हम पुरस्कार पढ़ेंगे। मैंने कहा था ना आपको कि एक एक वीडियो में ओनली एक एक ही पॉइंट्स को रखेंगे, ठीक है ना। अब ये नहीं कि बहुत सारा या फिर सारी चीज़ें मैं आपको एक ही क्लास में करा दूँ तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो देखो मैंने कल आपको दंड के बारे में समझाया था कि स्किनर ने दंड के 2 प्रकार बताए, सकारात्मक दंड यहाँ पे और नकारात्मक दंड, ठीक है ना। फिर मैंने दंड के सिद्धांत बताए थे कि 4 होते हैं। फिर दंड के मैंने प्रकार बताए थे। फिर मैंने बताया था कि दंड देते समय क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, किन किन बिंदुओं पर। फिर दंड से क्या लाभ होता है, दंड से क्या हानियाँ होती है, सारी चीज़ें बताई थी। फिर कुछ दंड की परिभाषाएं थी। आज हम पढ़ेंगे, देखो इसी चैप्टर से है, ये चैप्टर 2 ही है। आज हम पढ़ेंगे पुरस्कार क्या होता है। पुरस्कार वैसे आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं। पुरस्कार वह होता है जब आपको किसी अच्छे कार्य के लिए, ठीक है ना, फिर आपकी सराहना करने के लिए आपको पुरस्कार दिया जाता है। फिर जब आप अच्छे कार्य करते हैं या वांछनीय कार्य के लिए दिया गया जो प्रोत्साहन है वही हमारा क्या किया जाता है, पुरस्कार कहलाता है, ठीक है ना। मानो आप छोटे से बच्चे हैं, ओके, तो आज जो है आपने सबसे बहुत अच्छे से बात की है, बहुत अच्छे से सबके साथ बोलचाल की है, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें यहाँ पे की है, बहुत अच्छा बिहेवियर आपने किया है सभी के साथ में। तो आपकी मम्मा आपको क्या कह रही है, वाह बेटा मज़ा आ गया, आज तो आप बहुत अच्छा बना, वही बाहर यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो आपको मम्मा ने क्या दिया, पुरस्कार दिया। ओके, यही होता है। अभी देखो हम पुरस्कार की बात कर रहे हैं, तो पुरस्कार के सिद्धांत, यहाँ पर भी पुरस्कार के सिद्धांत कितने हैं। अभी मैंने उधर दंड के सिद्धांत बताए थे, वो भी 4 थे। पुरस्कार के भी सिद्धांत 4 है। कौन सा, सर्वोत्तम का सिद्धांत, एक है यहाँ पे विशेषीकरण का सिद्धांत, एक यहाँ पे प्रोत्साहन का सिद्धांत है, एक यहाँ पे निष्पक्षता का सिद्धांत है। ओके, ये क्या है, पुरस्कार के सिद्धांत है। कितने हैं भैया, याद रखो, पुरस्कार के 4 सिद्धांत है। कौन सा, सर्वोत्तम का सिद्धांत, विशेषीकरण का सिद्धांत, प्रोत्साहन का सिद्धांत और निष्पक्षता का सिद्धांत। अब देखो मैं चारों को समझा दे रही हूँ, वैसे इनके आगे भी मैंने लिखा हुआ है। ये जो सर्वोत्तम का सिद्धांत है इसका क्या मतलब होता है, तो देखो गाइस, सर्वोत्तम का जो सिद्धांत है इसका मतलब है कि पुरस्कार सबसे बेहतर कर दिया जाए। सर्वोत्तम का मतलब समझो, सर्वोत्तम का मतलब जो है वो है कि सबसे बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। मानो कि आपको 1000 बंदे पुरस्कार देंगे तो कोई बंदा ये चाहेगा कि मैं इन 1000 लोगों में इसे सबसे बेस्ट पुरस्कार दूं, जो कि क्या होगा, सबसे अप होगा। तो यही होता है सर्वोत्तम, जो कि सबसे ऊपर पुरस्कार हो, ठीक है। पुरस्कार सबसे बेहतर कर दिया जाए, सबसे बेहतरीन पुरस्कार आप किसी बच्चे को दो। फिर है विशेषीकरण का सिद्धांत, इसका मतलब क्या है, किसी खास मौके पर पुरस्कार दो, किसी खास मौका। अब देखो जैसे कि यहाँ पे 15 अगस्त है, जैसे 26 जनवरी, ये हमारे लिए, हम बात कहें, ये जो है हमारे लिए इतने बेहतरीन, हमारे दिल से, हमारी आत्मा से जुड़े हुए ये बहुत ही अच्छे फेस्टिवल है जी। जितने भी फेस्टिवल है उन सब में सबसे ऊपर क्या है, इनका स्थान है 15 अगस्त और 26 जनवरी। तो हम कह रहे हैं कि किसी विशेष
किसी विशेष स्थान पर पुरस्कार दिया जाए, विशेषीकरण किसी खास मौके पर। तो अब अगर आप अपने बच्चों को यहाँ पे जो है प्रैक्टिस देखो करते हैं, 15 अगस्त पे भी, 26 जनवरी पे बच्चे यहाँ पर क्या कि भैया जो है जो है देशभक्ति गीत वगैरह गाते हैं, पोएम्स सुनाते हैं आपको, या फिर अपना अच्छे अच्छे किरदार दिखाते हैं, ठीक है ना। तो आप उसे फिर वो विशेष मौका हुआ ना 26 जनवरी 15 अगस्त, उस पर जो पुरस्कार देंगे उस बच्चे को, विशेषीकरण का सिद्धांत हुआ। अब एक जो प्रोत्साहन का सिद्धांत है वो होता है, पुरस्कार का उद्देश्य होता है प्रोत्साहन करना। पुरस्कार, आप बच्चे को पुरस्कार क्यों देते हैं? ताकि वो प्रोत्साहित हो, मोटिवेट हो, ठीक है। अब देखो, अगर इस बार 15 अगस्त पे आने वाले हैं, अगर इस बार 15 अगस्त पे जो है आप बच्चों को क्या देते हैं, यहाँ पर पुरस्कार देते हैं कि इस बच्चे का नाम है यहाँ पर मोहन, ठीक है, इसने बहुत अच्छा जो है अपना किरदार निभाया भैया, ठीक है ना, जो भी यहाँ पे किया इसने। तो अब अगर आप मोहन को इस 15 अगस्त पे पुरस्कार देते हैं तो आगे जो अगले साल 15 अगस्त आएगी तो आगे अगले साल 15 अगस्त पे भी ये लड़का जो मोहन है, ठीक है ना, इसी की तरह कुछ करने के लिए कि मैं इस बार फिर करूँगा, मुझे फिर टीचर्स लोग यहाँ पे पुरस्कार देंगे, तो आप उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं। निष्पक्षता का सिद्धांत का मतलब होता है पुरस्कार जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर, ठीक है ना, न दे। तो निष्पक्षता का सिद्धांत का मतलब ये है कि आप ये मत सोचिए कि हाँ ये जो है SC ST से बिलोंग करता है, इन बच्चों को हम नहीं देंगे, ये जो है जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इन बच्चों को हम पुरस्कार देंगे, या फिर SC ST वाले बच्चों को पुरस्कार देंगे, जनरल वालों को नहीं देंगे। ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। बच्चे का हुनर देखना है, उसकी क्वालिटी देखनी है, उसका टैलेंट देखना है, तब उसे पुरस्कार देना है। ओके, चलिए सारी चीज़ें क्लियर हो गई, आगे बढ़ें। नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं पुरस्कार के प्रकार कौन कौन से होते हैं। क्या देखेंगे भैया जी? अब हम देखेंगे पुरस्कार के प्रकार। पुरस्कार के प्रकार, मूर्त या भौतिक पुरस्कार होता है। मूर्त, देखो एक पुरस्कार ऐसा होता है जो कि हमें दिखाई देता है, मूर्त या फिर भौतिक पुरस्कार जो कि हमें दिखाई दे, यानी कि अगर टीचर्स आपको एक पेंसिल दे रहे हैं, ठीक है ना, क्या दे रहे हैं, पेंसिल दे रहे हैं पुरस्कार में, आपने अच्छा कार्य किया, तो ये हमारा मूर्त या भौतिक पुरस्कार हो, क्योंकि ये हमारे हाथ में दिख रही है हमें। एक होता है अमूर्त या सामाजिक पुरस्कार, एक होता है जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन टीचर्स हमें पुरस्कार दे देते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा क्या पुरस्कार है? वो है, देखो मैं बता रही हूँ, कभी भी अगर आप जीवन में अपना कुछ भी अच्छे काम करते हैं और आपको समाज क्या कहता है, फलाना का लड़का है, फलाने की लड़की इतनी अच्छी है, इतना अच्छा है, देखो तो उसे कि उसने सुपर टेट का एग्ज़ाम दिया था और पास जो है कर दिया और टीचर्स बन गया, तो ये क्या है, ये ऐसा पुरस्कार है आप सबके लिए जो कि नहीं दिखाई देता और आपको पुरस्कार भी मिल गया, ठीक है। एक होता है एकल पुरस्कार। एकल पुरस्कार का मतलब होता है एक पुरस्कार, ठीक है ना, एकल, समूह में नहीं देना, एकल एक तरीके से देना, एक बंदे को देना, ठीक है ना। एक होता है सामूहिक पुरस्कार की देखो कि स्कूल में या समाज में कहीं पर भी कुछ फंक्शन हो रहा है तो उसमें 10 बच्चे मिलके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अगर आपके ग्रुप ने, ठीक है ना, ये पार्टिसिपेट जो है यहाँ पे किया और इसमें ये क्या हो गए, जीत गए, तो यहाँ पे इन 10 के 10 बच्चों को पुरस्कार दिया जाएगा। ये होता है सामूहिक पुरस्कार। एक पुरस्कार वो होता है एकल, जहाँ पे आप अकेले अपना किरदार निभा रहे हैं, ठीक है ना, वहाँ पर आपको ही पुरस्कार दिया जाएगा। एक होता है सांत्वना पुरस्कार, ठीक है। तो ये सारे जो है इसी तरह से होते हैं जो मैंने आपको बताया। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये क्या है, हमारे पुरस्कार के प्रकार हैं, ठीक है। सांत्वना करना, आपकी बहुत ज़्यादा जो है सबके सामने कहते हैं ना, आपका सम्मान करना, आपकी रिस्पेक्ट करना, आपके बारे में बताना, ठीक है, बार बार आपकी ही सांत्वना करना। पुरस्कार देते समय ध्यान रखने योग्य क्या क्या बातें होनी चाहिए अगर आप बच्चों को पुरस्कार देते हैं? तो देखो, पुरस्कार प्रदर्शन के तुरंत बाद दें। हाँ, पुरस्कार आप तब दो जब बच्चे ने कुछ कार्य किया। मानो यहाँ पे 15 अगस्त में बच्चे ने अभी अपना किरदार निभाया, जो भी देशभक्ति का गीत गाया, तो उसके बाद देशभक्ति का गीत गाते ही जैसा बच्चा हट गया, उसके बाद तुरंत आपको पुरस्कार देना है। पुरस्कार में मोटी धनराशि न दें। अब देखो 15 अगस्त पे अगर बच्चे ने यहाँ पर, ठीक है ना, देशभक्ति गीत गाया है, तो आप उसे एक पेंसिल दे सकते हैं और एक बॉक्स दे सकते हैं, एक बुक्स दे सकते हैं। ये नहीं कि आप यहाँ पे उस बच्चे को 1 लाख रुपए दोगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। पुरस्कार में अमूर्त पुरस्कार दें। ज़्यादातर ये सोचे कि पुरस्कार में अमूर्त पुरस्कार देने की कोशिश करें। अमूर्त का मतलब होता है अपने मुख से उसे शाबाशी दें, यानी कि हम कुछ चीज़ें देने के बजाय कि लो पेंसिल ले लो, कि लो
जो है बॉक्स ले लो, किलो बुक्स ले लो, ये चीज़ देने के बजाय आप उसे सबसे ज़्यादा शाबाशी दो, ये कहो वाह बहुत अच्छा, आप बड़े होके विद्वान बनो, ये बनो, आपका जीवन सुखमय हो, ठीक है ना, आप अपने समाज का जो है कल्याण करो। इस तरह से अगर आप पुरस्कार देंगे वो अमूर्त पुरस्कार होता है। पुरस्कार में दैनिक जीवन की वस्तुएं या पढ़ाई लिखाई की वस्तुएं दे, ठीक है। तो अगर आप जो आप पुरस्कार दे रहे हैं या तो उसके दैनिक जीवन की यूज़ होने चाहिए वो, या फिर कोई पढ़ाई लिखाई की। मैंने कहा ना कि यहाँ पे जैसा बच्चा कुछ भी करता है खेल प्रतियोगिता में या फिर क्लास में टॉप आया है तो आप उसे पुरस्कार देना चाहते हैं तो आप उसे ऐसे दो जिससे उसके जीवन से जुड़ा हुआ हो। जैसे मैंने कहा कि बच्चा जब पढ़ेगा तो उसे पेन ठीक है उसका यूज़ करना ही है तो पेन दो आप उसे, ठीक है, या फिर कोई बुक्स दो। पुरस्कार देते समय पक्षपाती न हो। वही चीज़ जो मैंने भी बताई आपकी, अगर आप जाति के आधार पर पुरस्कार देंगे बच्चे को तो ये आप गलत होंगे, ठीक है। तो भैया ऐसा नहीं करना है, पुरस्कार को प्रोत्साहित करने के लिए दें। अब देखो अगर आप पुरस्कार दे रहे हैं बच्चे को तो यहाँ पर आपका आधार होना चाहिए कि पुरस्कार पाने के बाद बच्चा आगे फिर से ऐसा ही नेक कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहे, तो आप इस तरह का पुरस्कार दें। तो पुरस्कार को क्यों देना चाहिए? क्योंकि बच्चे को आप क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो आप इसलिए बच्चे को क्या दे रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं, ठीक है ना। ओके चलिए, तो ये जो चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको बताई, भैया 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे बच्चा है जो कि चिल्ला रहा है मम्मा मम्मा। ओके सो मैंने कहा पुरस्कार देते समय क्या क्या आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको कि पुरस्कार बच्चों को क्यों देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए, कब देना चाहिए, किस तरह देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट सुपर टेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे भाई, फिर आप वहाँ पे कंफ्यूज होंगे, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ा रही हूँ। अभी ऐसे जैसे हमने उधर दंड के लाभ देखे थे, दंड से हानि देखी थी, अब इधर भी हम बिल्कुल वही चीज़ रिपीट करेंगे कि पुरस्कार से क्या क्या लाभ होते हैं, पुरस्कार से क्या क्या हानियाँ होती है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। ओके देखो, तो यहाँ पे हम पुरस्कार से लाभ की बात करेंगे कि हम बच्चों को पुरस्कार क्यों देते हैं, क्या कि भैया हम यहाँ पे बच्चे को पुरस्कार क्यों देते हैं, क्यों, ताकि कक्षा में प्रदर्शन में सुधार हो, कक्षा के प्रदर्शन में सुधार हो, अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा हो, वांछनीय प्रदर्शन का पुनर्बलन हो, पुरस्कार पाने वाले के लिए प्रेरणा हो, ठीक है। मानो यहाँ पे आप पुरस्कार देते तो उससे लाभ होता है बिल्कुल। एक अगर देखो एक क्लास में 30 बच्चे हैं और 30 बच्चों में से 1 या फिर 2 या 3 बच्चों को पुरस्कार मिल रहा है, तो बाकी के जो 27-28 बच्चे बचे वो भी ये सोचेंगे कि हम भी कुछ ऐसा ही कार्य करें जैसा कि यहाँ पे इन बच्चों ने किया है, तो हमें पुरस्कार मिलेगा, तो नए बच्चों के लिए भी ये चीज़ें प्रोत्साहित होगी, ठीक है ना। और इससे जो जिस बच्चे को पुरस्कार मिला है वो क्या होगा, मोटिवेट होगा, प्रेरणादायक उसके अंदर आएगी, तो यही चीज़ है। अब देखो पुरस्कार से कुछ हानियां भी होती हैं, क्या होती है भैया जी, पुरस्कार से हानियां भी होती हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी, ईर्ष्या के विकास की संभावना बढ़ती है, पक्षपात की संभावना बढ़ती है, लालची होने की क्या बढ़ती है, संभावना बढ़ती है। तो अगर आप पुरस्कार देते हैं तो देखो उससे हानि क्या क्या होती है, ईर्ष्या की विकास की संभावना। मानो यहाँ पे 2 फ्रेंड्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा उनमें फ्रेंडशिप है, ठीक है ना, 2 बच्चे हैं, लड़की है, दोनों आपस में लड़की लड़की दोनों लड़के हैं, तो अगर यहाँ पे उसकी एक फ्रेंड को पुरस्कार मिल गया तो दूसरी जो उसकी फ्रेंड है ना वो उससे ईर्ष्या करने लगेगी, हाँ इसको पुरस्कार मिल गया मुझे नहीं मिला, ये वो, ये नहीं सोचेगी कि इसने कितना अच्छा कार्य किया, नहीं भैया उसे तो जलन फील होने लगी, ठीक है, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। पक्षपात की संभावना बढ़ती है, लालची होने की भी संभावना रहती है, ठीक है, कि मानो जो है इस बच्चे को टीचर्स ने ये दिया है तो आपके मन में भी लालच आएगा, हाँ मैं भी अगले साल ऐसा ही कार्य करूँगा, ऐसा ही कार्य करूँगी तो मुझे भी ऐसा ही जस्ट पुरस्कार यहाँ पे मिलेगा। ओके क्लियर है ना। तो ये होती है क्या, पुरस्कार से हानि। अब हम आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं पुरस्कार की क्या कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, पुरस्कार की क्या कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे परिभाषाएं, जैसे कि हरलोक के अनुसार, रायबर्न के अनुसार और रिचार्ड के अनुसार। ओके किसके यहाँ पे जो है हरलोक के अनुसार, रायबर्न के अनुसार और रिचार्ड के अनुसार। तो यहाँ पे वांछनीय व्यवहार को सुखद साहचर्य से जोड़ना ही क्या है, पुरस्कार है। किसने कहा, हरलोक ने, किसने कहा, हरलोक ने। ओके क्लियर है, जाओ भी मैं पढ़ा रही हूँ फिर बाद में आना। ओके चलो, बच्चे भी बहुत परेशान करते हैं, सो सॉरी गाइस। यहाँ पे अब देखो हरलोक के अनुसार यहाँ पे क्या चीज़ें कही गई है,
रायबर्ट कहते हैं कि पुरस्कार बालक में सर्वोत्तम करने की भावना जागृत करता है। रिचार्ड कहते हैं वांछनीय व्यवहार पर अनुकरण प्रभाव डालने के लिए संभावित कार्य को सुखद स्मृति से जोड़ना ही क्या होता है, पुरस्कार होता है। सो भैया ये तो आपको रटनी होंगी। सो यहाँ पे शिक्षण और जीवन कौशल में जो हमारा चैप्टर 2 था, सो उसका ये यहाँ पे पार्ट्स भी फिनिश हो गया। क्या था चैप्टर 2 यहाँ पे, दंड एवं पुरस्कार। तो मैंने आपको दंड के बारे में पढ़ाया, दंड की परिभाषाएं भी बताई, दंड के कौन कौन से सिद्धांत हैं ये भी बताया, दंड से हानि, दंड से लाभ, सारी पॉइंट्स मैंने आपको बताए, दंड की परिभाषा। इसी तरह मैंने यहाँ पर पुरस्कार की परिभाषा समझाया, पुरस्कार क्यों दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, कब दिया जाता है, किन विद्यार्थियों को दिया जाता है, फिर उनसे संबंधित किन विद्वानों ने, मनोवैज्ञानिकों ने उनके बारे में कुछ परिभाषाएं भी दी, पुरस्कार से क्या क्या हानि होती है, क्या क्या लाभ होते हैं, ठीक है ना। पुरस्कार देते वक्त क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, पुरस्कार के प्रकार कौन कौन से हैं, पुरस्कार के सिद्धांत कौन कौन से हैं। सो गाइज मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे आपको समझाई है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा यहाँ पे। ओके, सो चलिए फिर अब यहीं पर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।